करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता है? कौन बनेगा करोड़पति? टीवी शो की लोकप्रियता से ये बात साबित होती है कि हम सभी करोड़पति बनना चाहते हैं। आपको करोड़पति बनने के लिए क्या करना होगा? आपको बचत करनी होगी, और वो भी बचत की राशि नहीं, प्रतिशत महत्वपूर्ण है। कहने का क्या मतलब है? आपको फिक्स्ड अमाउंट नहीं करना है। आपको फिक्स्ड अमाउंट नहीं करना है। आपको ये नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है फिक्स्ड परसेंटेज। फिक्स्ड परसेंटेज। क्यों? क्योंकि फिक्स परसेंटेज का मैं आगे आपको नियम बताऊंगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, और अलग अलग तीन चार बुक के सिद्धांत भी आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक नियम बताना चाहता हूं, जो है 50-50 का नियम। पहला नियम जो मैं आपको सलाह दूंगा वो है 50-50 का रूल। इस रूल का क्या मतलब है? इस रूल का मतलब ये है कि आप अपने मन में अपने आप से ये वादा कर लें कि 50% आमदनी आप बचाएंगे, और बची हुई 50% आमदनी को आप खर्च करेंगे। यह 50-50 का नियम है। आप इसको कैसे याद रखेंगे? मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा गाना याद आ गया। ये पुराना गाना है बॉलीवुड का, प्यार का वादा 50-50, क्या है इरादा 50-50। अगर आप इस गाने को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये नियम आपको याद रहेगा। मतलब क्या? ये नियम बहुत सरल है। जितनी भी आमदनी हो, जहां से भी हो और जब भी हो, उसका 50% तुरंत बचाने की आदत आप बना लें। ऐसा करने से क्या होगा? आप कहेंगे कि ये तो करना बहुत ही मुश्किल है, 50% बचाना काफी मुश्किल है। मैं कहूंगा हाँ मुश्किल है। आप कहेंगे यह तो बहुत ही काफी ज्यादा है, तो मैं कहूंगा हाँ ये ज्यादा है। यहाँ पर मुझे अपने स्कूल टाइम की एक कहानी याद आ जाती है, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, एक गांव में गरड़िया था, जो गाय के बछड़े को कंधे पर बैठालकर पूरे गांव में घुमा करता था। धीरे धीरे वो बछड़ा बड़ा हो गया, और तब भी वो गरड़िया उसको अपने कंधे पे बैठालकर उस गाय को पूरे गांव में घूमता था। तो एक अजनबी आदमी ने पूछा, तुम ये असंभव काम कैसे कर लेते हो? तो गरड़िए ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया, यह गाय जब पैदा हुई थी तब मैं इससे बहुत प्यार करता था, और हर समय अपने कंधे पर बैठाकर इसको पूरे गांव में घूमता था। धीरे धीरे ये बड़ी होती गई, लेकिन चूंकि मैं हर दिन इसे अपने कंधे पर बैठाता रहा, इसलिए मुझे इसकी आदत पड़ गई। क्या पड़ गई? आदत पड़ गई। और इसका वजन बढ़ने पर भी मुझे कोई कष्ट महसूस नहीं हुआ। इसी टाइप से जब आप बचत से प्यार करने लगेंगे और इसकी आदत डाल लेंगे, तो धीरे धीरे यह बड़ी होती जाएगी और आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी बड़ी राशियां कितनी आसानी से बचा रहे हैं। मैं आपकी स्थिति को समझता हूँ, मैं आपकी मुश्किल को समझता हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि आप इसे कम करने की कोशिश ना करें, आप इसका विरोध करने की कोशिश ना करें, आप इससे बचने की कोशिश ना करें, बस इसे कर दें। इसे करके देखें, या करने की कोशिश तो करें। जब तक आप कोशिश ही नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस काम को कर सकते हैं या नहीं? और वैसे भी कोशिश करने में क्या हर्ज है? आप बताइए। आखिर यह आपके भविष्य का सवाल है, आपके करोड़पति बनने का सवाल है। पैसे बचाने के मामले में युवराज सिंह ने बहुत अच्छी सलाह दी है, एक दो रन लेते रहो और नजरें पिच पर जमाए रखो, इसके बाद ही छक्के मारो। मतलब क्या हुआ? अगर आप अभी कुछ नहीं बचा रहे हैं, तो शुरुआत में 10%, 5%, जितना आपसे बन सकता है उतना आप बचत करें। ये आपके लिए एक बड़ा कदम होगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने लक्ष्य को आप 50% का लक्ष्य ना भूलें। ये पहला नियम आप बिल्कुल ना भूलें। आप पूछेंगे क्या ये हो सकता है? क्या 50-50% नियम से हम करोड़पति बन सकते हैं? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल आप बन सकते हैं। फिर इसके बाद में एक बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसको एस क्लासन ने लिखा है। एस क्लासन ने इसमें बताया है 10% का सिद्धांत। दूसरा नियम क्या आपको बताया गया है? 10% का सिद्धांत। ये 10% का सिद्धांत क्या है? देखिए, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में क्लासन ने ये बात बताई है कि आप अपनी इनकम का 10% बचाएं। ये बुक आज से 100 साल पहले लिखी गई थी। तब में और
अब में जमीन आसमान का अंतर है। बताइए 100 साल पहले जो बात बताई गई थी वो आज फॉलो हो पाएगी? नहीं, क्योंकि तब और अब में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा एक फायर मुहिम जो है 70% बचाने का सिद्धांत। इसको लिखा है विक्की रॉबिन ने। उनकी बुक है योर मनी और योर लाइफ। इस बुक में उन्होंने बताया है फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे हासिल करें। इसमें उन्होंने क्रांतिकारी सिद्धांत दिया है, अपनी 70% आमदनी बचाएं ताकि आप जल्दी रिटायर हो जाए और अपने रिटायरमेंट के पैसे जो है उसको धीरे धीरे निकाल के आप जीवन जिए। ये 70% का सिद्धांत विकी रॉबिन ने बताया था। इसके बाद एक अमेरिका का बहुत फेमस सिद्धांत है। नंबर 3 में मैंने आपको बताया है 70% बचाने का सिद्धांत। फिर नंबर 4 पर आता है अमेरिका में जो लोग फॉलो करते हैं, बहुत ही फेमस सिद्धांत है, ये है 50, 30 और 20। क्या मतलब है इसका? देखिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि 50%, 30, 20। 50% क्या करें? 50% आप अपने जो जरूरी काम है उसमें आप खर्च करें। 30% का आप क्या करें? 30% का आप मौज मस्ती में खर्च कर दें और 20% आप बचाएं। मतलब 50 जरूरी काम में, 30 मौज मस्ती में और 20% आप बचाएं। मैं जानता हूं ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आप चाहें तो शुरुआत पे इस फॉर्मूले पर अमल करके देख लें, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप अपनी बचत की शुरुआत इससे कर सकते हैं, लेकिन आपको 50-50% का नियम, जो पहला नियम था, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। इसलिए आपके अभी भी बचत की स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन 50-50 का सिद्धांत का लक्ष्य आपको याद रखना है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम निश्चित राशि का लक्ष्य बनाने की बजाय निश्चित परसेंटेज का लक्ष्य क्यों बना रहे हैं? ये सब मैंने आपको प्रतिशत में बताया है जितने लक्ष्य क्यों बना रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि हर व्यक्ति की आमदनी अलग अलग होती है, इसलिए उसकी बचत करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। दूसरी बात, आपकी आमदनी समय के साथ बढ़ती जाती है, इसलिए अगर हम बचत प्रतिशत में रखेंगे तो हमारी बचत भी अपने आप बढ़ती जाएगी। मैं इसको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। अगर आज आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, मान लीजिए आपकी इनकम है अभी 10 लाख रुपए। अब आपने 10 लाख रुपए में एक अमाउंट लेके चल रहा हूं और आप 5 लाख रुपए की बचत का लक्ष्य तय करते हैं। कितने रुपए आप बचाते हैं? इसमें से 5 लाख रुपए आप बचा लेते हैं और 5 लाख रुपए आप क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने फिक्स अमाउंट लिया था तो ये फिक्स अमाउंट 5 लाख रुपए बचा लिए। तो क्या होगा? होगा ये कि अगली साल आपकी इनकम बढ़कर 12 लाख हो जाएगी। इनकम तो आपकी हो गई 12 लाख रुपए, लेकिन बचत क्या है? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए। अगर आप 50% बचाने का लक्ष्य करते हैं तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी बचत भी उसी टाइम बढ़ जाती है। ये याद रखें कि बचत के मामले में कोई निश्चित राशि ना सोचे, बल्कि प्रतिशत में सोचे। यह बहुत ही छोटी बात लगती है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। जॉन हो ब्रांड का कहना है, आप 2 तरह से पैसे बना सकते हैं। पहला, ज्यादा कमाकर, दूसरा खर्च करके। अगर आपको लगता है कि 50% का बचत करना आपके लिए संभव नहीं है, तो या तो आमदनी बढ़ा लें या खर्च कम कर लें। वैसे मेरी पर्सनल एडवाइस आपको ये होगी कि खर्च कम करने की बजाय आमदनी बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दें। क्यों? क्योंकि इससे आपकी बचत अपने आप बढ़ जाती है। बचत करने का प्राइम टाइम कब होता है, कब आपको बचत करनी चाहिए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचत करने के प्राइम टाइम के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।